ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति कब से लेकर कब तक वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति देव 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में वक्री होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। देखिए, अगर हम ग्रहों की बात करते हैं तो भचक्र मंडल में जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह सदैव शुभ ही फल प्रदान करता है। वक्री ग्रह अब जब भी होता है तो वह अपने आप में अत्यधिक बलशाली हो जाता है, यानी कि उसमें फल प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। और बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब वक्री हो रहे हैं तो बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म की तरफ व्यक्ति को लेकर जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में वह नॉलेज को गेन करता है और जो पिछले समय में उसने कार्य किया है या कोई भी गलतियां करी हैं तो उसको कैलकुलेट करने का, रिवाइज करने का देवगुरु बृहस्पति अवसर प्रदान करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ ही धन वृद्धि, क्योंकि बृहस्पति बड़े ग्रह माने जाते हैं तो ये किसी भी चीज में वृद्धि करने का कार्य अवश्य करते हैं। बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है वहां पर ये अमृत के समान फल प्रदान करते हैं। तो कन्या राशि वालों, आइए जानते हैं कि बृहस्पति का यह जो वक्री काल है यह आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। अब ध्यान से इस वीडियो को आपको समझना है। देखिए, बृहस्पति आपके किन किन भावों के स्वामी बनते हैं। तो बृहस्पति आपके लिए चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ स्थान माता, भूमि, भवन, वाहन, आपका सुख, आंतरिक प्रसन्नता को शो करता है। वही सप्तम स्थान आपका पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी है ना, और साथ ही कस्टमर्स, बिजनेस, व्यापार को शो करता है। तो इन दोनों भावों के स्वामी होकर बृहस्पति 9वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। शास्त्र के अनुसार 9वें स्थान में गोचर बृहस्पति का शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 9वें स्थान में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ये बेहतर रिजल्ट अवश्य देंगे, लेकिन कुछ आश्चर्यजनक रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। तो सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति के वक्री होने से 9वें स्थान में जब ये वक्री हो रहे हैं तो आपके ये भाग्य में वृद्धि कराने वाले होंगे। आपका कोई भी कार्य है, आपका प्रयास है, उन प्रयासों में जो अभी तक आपको शुभता तो मिल रही थी लेकिन जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी शुभता नहीं मिल पा रही थी, तो इन 4 महीनों में आपके कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। 9वें स्थान में बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके पिता के साथ में संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आप बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। माता पिता की सेवा करने का आपको अवसर इन 4 महीनों में प्राप्त होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये देंगे कि पिता की हेल्थ को थोड़ा सा ये डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि 9वें स्थान में बैठे हैं तो जिस स्थान में बैठते हैं तो उस स्थान को ये प्रभावित करते हैं, यानी कि उसका नाश भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पिता की हेल्थ को लेकर चिंताएं आपको ये देंगे। इसके साथ किसी विशेष टॉपिक को लेकर, किसी बात को लेकर पिता के साथ में मतभेद रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका रिलेशन खराब होगा, मतलब किसी बात को लेकर पिता पुत्र दोनों में, आप कन्या राशि के तो थोड़ा सा मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। 9वें स्थान में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। यह समय जो है यह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति
नवम दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। साथ ही जो लोग, क्योंकि 9th हाउस हायर एजुकेशन को शो करता है, तो अगर आप लॉ के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, फिनांस से जुड़ी हुई कोई भी पढ़ाई है, जुडिशरी से जुड़ी हुई, एनालिसिस यानी कोई भी ऐसा कार्य है जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है, एनालिसिस का है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। तो पढ़ाई लिखाई के लिहाज से देवगुरु बृहस्पति का यह जो वक्री काल है, यह आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। साथ ही गुरुजनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप स्वयं धर्म के कार्य से जुड़े हैं तो कुछ अधिक एक्स्ट्रा चीज़ें सीखेंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। धार्मिक क्रियाकलापों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप एक से अधिक धार्मिक ग्रंथ अथवा मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, अलग अलग धर्मों को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये समय अच्छा है, धार्मिक यात्रा भी होगी, धर्म कर्म के कार्यों पर आपका खर्च भी होगा। तो यह आपके लिए प्लस में यहाँ पर रहेगा। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है, ठीक है, आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है। साथ ही इनकी जो दृष्टि है 7वीं, वह आपके 3rd हाउस पर है और नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, यानी कि आपके त्रिकोण भाव एक्टिवेट हैं। यानी कि आपका पंचम भाव भी एक्टिवेट है, प्रथम स्थान भी एक्टिवेट है और 9th हाउस भी एक्टिवेट है। ऐसी स्थिति में आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। जो तनाव टेंशन था वह दूर होगा। आपकी नॉलेज की वजह से आपको जाना जाएगा। आपके जो बात आप कहेंगे या जो आपकी थॉट प्रोसेस होगी वो बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट के साथ में आप लेकर चलने वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पर विश्वास भी आप करते नजर आएंगे। अब एक बात ध्यान रखना है कि लगन पर दृष्टि है बृहस्पति की, वो भी वक्र दृष्टि जब रहेगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मोटापा बढ़ने की समस्या हो सकती है या आपका वजन इस टाइम फ्रेम के दौरान बढ़ सकता है। तो अपने खान पान को आपको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही लगन पर दृष्टि है, इसका मतलब यह है कि इन 4 महीनों में आपके अंदर साधु भाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। साधु भाव का मतलब यह है कि आप लोगों की मदद करेंगे, लोग आपसे हेल्प मांगेंगे तो आप उनकी मदद कर देंगे। आंतरिक तौर पे आप थोड़ा सा इमोशनल और भावुक होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दयालु हो जाएंगे, काइंड पर्सन, मतलब लोगों के बारे में आप हमेशा अच्छा ही सोचोगे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यही सबसे बड़ी गलती होगी। आप ध्यान रखें कि अगर आप अत्यधिक दयालुता दिखाएंगे तो लोग आपको मूर्ख बनाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, क्या कह रहा है, आपसे कहीं कोई फायदा तो नहीं चाहता, इसको लेकर आपको अवेयर रहना है। बाकी चीज़ें बेहतर हैं, मान सम्मान के लिए अच्छा है। 1-2 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन डिटेल में ये वीडियो हमारे देने का उद्देश्य है तो इसको आप समझ लें। मान सम्मान बढ़िया है। अगर आप इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। पर्सनल यदि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप पर्सनली इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका कार्य होगा, आपको लाभ मिलेगा। व्यक्तित्व अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, जो तनाव टेंशन ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो रही हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस इसलिए अच्छा रहेगा कि आपके पास नॉलेज अच्छी रहेगी, तो चीज़ बेहतर है। अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो रहे हैं। 3rd हाउस आपके छोटे भाई बहन का है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम फ्रेम के दौरान कोई न कोई गुड न्यूज आपके छोटे भाई बहन को लेकर अवश्य आपको मिलेगी। चाहे हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के निजी जीवन से जुड़ा हुआ हो, छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ा हुआ हो, या छोटे भाई बहनों के किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हों। तो आप ये मान के चलें कि छोटे भाई बहनों को लेकर आपको शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। या तो उनको संतान प्राप्त होगी, या तो उनका विवाह होगा, कोई न कोई शुभ घटना जरूर घटेगी। दूसरी बात, उनके करियर को लेकर आप उनकी मदद करेंगे, तो ये स्थिति बढ़िया है। उनके साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। कोई निगेटिव स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं देती। साथ ही कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी। आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, पेंटिंग का काम करते हैं, ठीक है, बुक राइटिंग का काम कर रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा यह समय। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। लोगों से कैसे बात करना है ये सारी चीज़ें आपको आएगा।
तो यहाँ पे थर्ड हाउस आपका एक्टिवेटेड है। साथ ही जो आप कर्म करने जा रहे हैं, जो भी आप साहस दिखाएंगे, जो भी आप अपना पराक्रम अथवा पुरुषार्थ दिखाएंगे, उस पुरुषार्थ का आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और जो भी आप कर्म करेंगे उससे आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। छोटे भाई बहनों को लेकर, आपके साहस पराक्रम को लेकर बढ़िया है। आपकी इमेज बनेगी, कुछ सामाजिक कार्य भी करेंगे आप, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल वर्क को भी दिखाता है। ऐसे कन्या राशि अथवा कन्या लग्न के लोग जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएशन का काम करते हैं, वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह का काम करते हैं, निसंदेह आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगली अगर बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान को देख रहे हैं। तो यह समय कन्या लग्न और कन्या राशि जो नव दंपति हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके लिए यहाँ पर संतान प्राप्ति का योग, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान है, उनके करियर को लेकर कोई समस्या थी वह दूर होगी। संतान आपके विवाह के योग्य है, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो अवश्य बनेगी, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। लेकिन मैंने कहा था कि एक दो गलतियां आपको नहीं करना है। कन्या लग्न या कन्या राशि के आप यंग एज में हैं या आप मैरिटल लाइफ के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा पंचम स्थान को देवगुरु बृहस्पति देख तो रहे हैं लेकिन वहां पर नीच राशि पड़ी हुई है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने प्रेमी अथवा प्रेमिका को धोखा देंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप चरित्र पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके ऊपर लांछन लगेगा, आपकी बदनामी होगी, ऐसी स्थिति बनेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप में हैं, कन्या राशि है आपकी, आप बहुत भावुक होते हैं, हालांकि एनालिसिस आप बहुत ज़्यादा करते हैं, लोगों को आप जज भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रेमी अथवा प्रेमिका के ऊपर अंधविश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। सामने वाला आपको 1000% चीट करेगा। चेक कर लेना, उसके बाद आप आगे बढ़ना। इन 4 महीनों में मैंने कहा है जरूरत से ज़्यादा दयालु नहीं बनना है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान को देख रहे हैं तो एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। पूर्व जन्म को ये शो करता है पंचम भाव, तो जो पिछले जन्म के कर्म आपके हैं वो इस दौरान एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मतलब आपका त्रिकोण एक्टिवेट है। ठीक है, तो जो भी आपने पिछले समय में पुण्य का भी काम किया ना, उसका प्रतिफल इन 4 महीनों में आपको प्राप्त हो जाएगा। जो आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा था, आप देखेंगे सडन आपके भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो कुछ ये अन्य स्वभाव के अनुसार, यानी कि अपने प्रभाव स्वभाव के अनुसार आपको कुछ और फल देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वह एक घर पीछे का भी रिजल्ट देता है। तो ऐसे लोग जो रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या एनालिसिस के कार्य करते हैं उनके लिए लाभ रहेगा। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन की बात करें, क्योंकि सप्तमेश होकर 9th हाउस में यह वक्री हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में राहु सप्तम में, पहली बात तो आपके लिए गोचर के आधार पर यहां पर विवाह होने का योग बनता है। 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक आपके लिए विवाह तय हो सकता है, शादी तय हो सकती है और चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बृहस्पति वक्री हैं तो एक घर ये पीछे का जब रिजल्ट देंगे तो ये 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेंगे। 12th हाउस सैया सुख होता है, तो जब भी राहु का गोचर सप्तम से हो, ठीक है, तो राहु अपने आप में विवाह कराने में बहुत सक्षम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विवाह होने का भी योग बनेगा, शादी विवाह आपका तय हो जाएगा। वही दाम्पत्य जीवन में कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल तो हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, मैंने कहा कि 9th हाउस से जुपिटर वक्री होकर गोचर करेंगे तो या तो आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले जाएंगे, या तो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा। ये बात फैक्ट है, चेक करते रहिएगा, मेरा काम है बताना। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 7th हाउस में जब राहु है और सप्तमेश 9वें स्थान में वक्री हैं तो याद रखिएगा आपके जो जीवन साथी होंगे आप और आपके बीच में ना किसी बात को लेकर लगातार मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। दूसरी बात कि आपके जो जीवन साथी होंगे कन्या राशि वालों, वो कुछ अटपटी मांगे कर सकते हैं जिसको पूरा करने के लिए आप कर्ज भी उठा सकते हैं, है ना, ये स्थिति बन सकती है। और कहते हैं ना कि 7th हाउस में राहु है, कन्या राशि वालों ध्यान रखिएगा कि जब किसी रिश्ते में मिठास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो रिश्ता आपको चीट अवश्य करता है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। यहाँ पर बृहस्पति बहुत शुभ प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे, इस बात को नोट करके चलिएगा।
अगली स्थिति यह है कि देवगुरु बृहस्पति जब वक्री हो रहे हैं तो निस्संदेह ये आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों की तरफ अग्रसर होंगे। आपने मन बना रखा था, परिस्थितियां नहीं बन पा रही थी, पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, चीजें बनेंगी। इन 4 महीनों में आप उस तरफ अग्रसर होंगे। आपके पास पैसा आएगा, पैसा आप जोड़ेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये चीज आप निसंदेह देख पाएंगे क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी हो जाएगी। सुखों में वृद्धि होगी। आपके पास में एक वाहन है, आप दूसरे वाहन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जैसे ही बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे, सुख सुविधाओं पर आपका ये खर्चा कराएंगे। वाहन को डेकोरेट करा सकते हैं, मॉडिफाई करा सकते हैं। अगर आपका मकान है तो उसको उसमें रेनोवेशन का काम करवाएंगे, इंटीरियर डिजाइनिंग में कोई सुधार करवाएंगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सुख सुविधा आपकी बढ़ने जा रही है। सुख सुविधाओं पर पैसा आपका खर्च होगा। इसके साथ ही आपकी वाणी आपका साथ देने लग जाएगी। ठीक है, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने की वजह से आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होगा या धार्मिक आयोजन होगा। 9 अक्टूबर से आप धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होंगे, उस पर आपका पैसा खर्चा होगा। तो ये स्थिति बढ़िया है। माँ की हेल्थ अच्छी रहेगी, माँ के साथ रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियां आपके जीवन में अवश्य यहाँ पर बनने जा रही हैं। लेकिन एक बात ये ध्यान रखें कि जो लोग अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, व्यवसायिक जीवन में भी आपको लाभ मिल रहा है। काम कारोबार आपका बढ़ेगा, तेजी आएगी, उसमें रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत होगी। लेकिन पार्टनरशिप है तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी, ये स्थिति बनेगी। आपके लिए कौन सी 2-3 गलतियां आपको नहीं करनी। पहली बात, लोगों की मदद कीजिए लेकिन अपना नुकसान करके नहीं कीजिएगा। जरूरत से ज्यादा दयालु इस टाइम पर नहीं बनना है, अन्यथा आप मूर्ख बनेंगे। तीसरी बात कि थोड़ा सा चरित्र पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो बदनामी आपके सामने निकल कर आने वाली है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर कन्या लग्न और कन्या राशि वालों देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जप कीजिए। ठीक है, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का अगर आप समय समय पर पाठ करते रहते हैं, हफ्ते में एक बार भी आप श्रवण कर लेते हैं, तो आपके लिए बृहस्पति का शुभ